हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। बात करने वाले हैं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास यानी सबके लिए जो है एसएससी सिलेक्शन फेज 13 का जो है वैकेंसी आ चुका है। और इसमें आप देखेंगे वेरियस अलग अलग पोस्ट हैं। अगर आपने 12th किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पढ़े हैं, सिर्फ 10वीं, तो एमटीएस जैसे पद हैं। इसके अलावा अलग अलग कई प्रकार के आप देखेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन एंड एबव वाला भी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फील्डमैन की बहाली है जो कि 10+2 की बहाली है। इसके अलावा टेक्सटाइल डिजाइनर की बहाली है, टेक्निकल असिस्टेंट की बहाली है, ड्राइवर कम मैकेनिक की बहाली है। कई सारे अलग अलग वेरियस पोस्ट पे जो है यहाँ पे बहाली जो है निकाली गई है। और टोटल जो है 2423 पदों पे यहाँ पे वैकेंसी है। कुक की बहाली है और भी टेलीकॉम असिस्टेंट की बहाली है, जूनियर केमिस्ट की, स्टाफ कार ड्राइवर की। देखेंगे तो वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग जो है वैकेंसी है। टाइपिस्ट भी है, कोबलर ग्रेड 1 की बहाली है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की बहाली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल 6 की सैलरी है, काफी जबरदस्त भर्ती है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बहाली है। तो कई प्रकार की अलग अलग पदों पे जो है एसएससी के द्वारा जो है वैकेंसी को निकाल दिया गया है। हम इस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप A to Z गाइडलाइंस के साथ ये वीडियो होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, या मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहां पे आप ये नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पे आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। कॉर्नर पे आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक नए कैंडिडेट से तो आप इस पे क्लिक करेंगे और अपना पुराना वाला रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। फॉर्म वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं एसएससी के वेबसाइट पे, आज तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है, एसएससी का ये जो पोर्टल है ssc.gov.in, यहां पे आपने अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो आप यहां रजिस्टर नाउ का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज यहां पे ओपन हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से देखेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां पे अपना पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन करके जो है आप फॉर्म को फाइनल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले ओटीआर करके आपको बताएंगे, क्योंकि जो भी नए कैंडिडेट्स है वो आसानी से ओटीआर को कंप्लीट कर सके। और ओटीआर करने के बाद लॉगिन करके पुराने कैंडिडेट्स हो या नए कैंडिडेट्स हो कैसे फॉर्म को भरेंगे, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को बस आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना है। तो चलिए हम पहले यहां रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए, अगर आपके पास पहले से एसएससी का आईडी पासवर्ड है तो सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लीजिए। नहीं है और आप पहली बार हैं तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो अभी मैं बताऊंगा। अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका पासवर्ड भूल गए, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए, तो यहां से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहां पे पहला वाला ऑप्शन को टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे जो है क्या होगा, उनको जो है फॉरगेट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो वो अपना जो है मोबाइल नंबर, इसके अलावा बोर्ड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यूज करके आप फॉरगेट कर सकते हैं। जैसे आप गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, कोई सा भी ओटीपी वेरीफाई करेंगे, तुरंत वहां पे बोलेगा पासवर्ड बना लीजिए और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी भी शो कर देगा, आप उसे नोट कर लेंगे। जब आपको दोनों मिल जाता है तो आप यहां पे सिंपल क्लिक करेंगे और आप यहां पे लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा एसएससी की बेहतरीन किताब के बारे में। फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू के द्वारा जो है एसएससी गेम चेंजर्स के जो है टीसीएस एमसीक्यू के जो है 8000 से ज्यादा क्वेश्चंस वाला जो है जनरल अवेयरनेस का ये किताब लेकर आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं सीजीएल के कितने क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के, सीपीओ के, दिल्ली पुलिस और ऑनलाइन मॉक में कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसमें फ्री ऑनलाइन 25 एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेगा और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन क्यूआर कोड इसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो ये गेम चेंजर बुक्स आप जो है पीडब्ल्यू के द्वारा लॉन्च किया गया है एसएससी के लिए। और ये जनरल अवेयरनेस का किताब है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे बोला गया चैप्टर वाइज, टॉपिक, एग्जाम वाइज एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके अंतर्गत और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी इसके अंतर्गत दिया गया है। तो काफी बेहतरीन बुक है। अगर आप इस किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने इसका जो बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बेहतरीन तरीके से जो है कंटेंट को बनाया गया है। यहाँ पे वेटेज भी दिखाया गया, कितना वेटेज जो है किस क्वेश्चंस का रहता है, किस टॉपिक्स का रहता है, तो प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। और यहाँ पे आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कंटेंट डिटेल में दिया गया है और कुछ इस प्रकार से पिक्चर वगैरह जो है बना के दिया गया है ताकि आपको पढ़ने में और मजा आए। सब डिटेल में दिया गया, आप यहाँ पे किताब देख सकते हैं। इसी तरह से इनका जनरल अवेयरनेस का ये किताब हो गया। इसी तरह से मैथ का आता है जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, सेम यही रहेगा। इसमें भी आपको 25 जो है फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। इसी तरह से इंग्लिश का इनका स्पेशल आता है, इसमें भी आपको 25 एग्जाम टॉपिक वाइज जो है टेस्ट फ्री मिलेंगे। और साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 7300 प्लस क्वेश्चन है। और इसी तरह से रीजनिंग का भी इनका स्पेशल जो है गेम चेंजर बुक्स ही आता है। तो इन चारों किताब के साथ अपनी जो है बेहतरीन तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
प्रोवाइड कर दिया है। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो है रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। पहले मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको बताऊंगा ओटीआर में क्या कुछ बदलाव हुआ वो भी आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप इसी हिसाब से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड बोला है कि आपके पास है कि नहीं है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना दोनों बॉक्स में आधार कार्ड लिख देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके उस आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे ओटीपी जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आधार डिटेल्स इस बार यहाँ पे मैंडेटरी किया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि ओटीआर जो है आधार बेस्ड अब हो जाएगा, पहले आधार बेस्ड नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। इससे बहुत सारी जो है चीजें आसान हो जाएगी एसएससी को भी, और डुप्लीकेट जो है उसे पकड़ा जा सकता है, कोई भी कैंडिडेट का डुप्लीकेट पाया जाता है तो इसलिए आधार यहाँ पे जो है किया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ नो भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसके उपलक्ष्य में बहुत सारा यहाँ पे जो है आपको फोटो प्रूफ वगैरह अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ पे प्लीज अपलोड नेम प्रूफ, जिसमें से इसमें से कोई भी एक नेम प्रूफ के तौर पे अपलोड करेंगे। इसके अलावा बर्थ प्रूफ के तौर पे इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ के तौर पे इसमें से कोई भी एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करेंगे। इसके अलावा अपना फोटो अपलोड करेंगे और यहाँ पे जेंडर प्रूफ को दिखाने के लिए इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अगर आप आधार कार्ड नहीं देते तो ये सब आपको अपलोड करना होगा। और फिर यहाँ पे अपना नाम, फिर नाम को वेरीफाई करेंगे। अपना नाम चेंज किया तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे मेल फीमेल, यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना है, जिससे यहाँ DD MM YYY का फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ से कैलेंडर भी ओपन करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना फादर नेम, दोबारा फादर नेम को वेरीफाई करेंगे। मदर नेम, दोबारा मदर नेम को वेरीफाई करेंगे। क्लास 10th का बोर्ड का नाम बताएंगे, किस बोर्ड से आपने जो है 10th पास आउट किया हुआ, तो यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड आएगा यहाँ पे शो करेगा। फिर यहाँ पे भी कंफर्म करना है। फिर रोल नंबर लिखना अपना 10th का, फिर रोल नंबर को दोबारा कंफर्म करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर बताना कि 10th आप कौन से ईयर में पास आउट किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कहाँ तक ज्यादा पढ़े हैं, मतलब मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन, 10+2 तक पढ़े 10+2, अगर आपने पीजी तक पढ़ा तो पीजी। तो इसमें से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट हो चुका, अपीयरिंग वाला नहीं होता है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आप 10+2 ही चूज करेंगे। अगर जिनका कंप्लीट है वो कंप्लीट यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है चूज कर लेना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद से नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद से अगला स्टेप खुल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है, आप इसे नोट जरूर कर लेंगे। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगला स्टेप में आपका यहाँ पे इस तरह से जो साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला वो लिखेंगे और पासवर्ड भी आपको भेज दिया गया है। आप चेक करेंगे, आपको पासवर्ड जो है एसएससी के द्वारा भेजा गया होगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो आप वो दोनों लिख के कैप्चा कोड भर के साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो होता है। आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाता है, तो आप यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करेंगे। अब पासवर्ड में ओल्ड पासवर्ड पूछ रहा है, तो जिससे आपने लॉगिन किया, जो आपके मेल पे प्राप्त हुआ है 6 डिजिट का पासवर्ड, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, आप जो है लिख देंगे। और नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं उसको अब यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए बोला गया कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, इसमें आपको यूज करना है। 8 से 25 कैरेक्टर के बीच आपको पासवर्ड यहाँ पे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सपोज आपका नाम राजू है, तो RAJU@123 ऐसे करके पासवर्ड आप आसानी से सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसी तरह से पासवर्ड क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देना है कि मान लीजिए आपका सिटी बर्न क्या है, आप आंसर कुछ भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप फेवरेट मूवी कौन सा रखते हैं, तो आप यहाँ पे उसका आंसर कुछ भी दे सकते हैं। तो कोई भी आप क्वेश्चन चूज करके उसका आंसर व्हाटएवर जो भी आप देना चाहते हैं आपके मन में है, आप उसे दे दीजिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद से अब आपसे बोलेगा कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो और जो आपने नया पासवर्ड बनाया वो लिखिए और कैप्चा कोड भर के आप लॉगिन करिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं नया पासवर्ड के साथ। लॉगिन करते ही अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ओटीआर वाला फिर से आगे एडिशनल तीसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी चूज करना है, EWS है, SC/ST है या OBC है या जनरल है, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ चुनाव करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपका जो है आ रहा है, जो भी कैटेगरी आप यहाँ से चुनाव करेंगे आसानी से ये आपका खुल के आ जाएगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से देख रहे हैं ना। और 2 बार चूज करना है जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, कैटेगरी को चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ नेशनलिटी बताना है,
इंडिया है कि सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान, ये भी आप देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ इंडिया चूज करेंगे। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में पहचान, जैसे आपके मांग रहा है तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी है। यहाँ पे आप विकलांग है तो यस करेंगे और यहाँ पे विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर ये आपको देना होगा, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस को लिखना है, यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड। और यह पूछ रहा है इस परमानेंट सेम है प्रेजेंट की तरह, तो यहाँ पे टिक मारेंगे, सेम सेम कॉपी हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस भी अलग है तो अलग अलग आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपका चौथा खुल के आता है। ये ओटीआर का ही प्रोसेस अभी मैं बता रहा हूं, समझिए पहले। अब यहाँ एग्री करेंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके देखना है कि हमने जो भी यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है कि नहीं है। अगर उसमें गलती है तो सुधारेंगे, नहीं तो यहाँ डिक्लेयर का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ ओटीआर डिक्लेयर हो जाता है। ओके करेंगे, आपका ओटीआर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए आप ओटीआर जैसे कंप्लीट करते हैं सीधे आप लॉग इन हो जाते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ लॉग आउट, चेंज पासवर्ड, चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये सब आपको जो है ऑप्शन मिलता है। अगर आपको एडिट करना है रजिस्ट्रेशन में तो एडिट का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप एडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिसेबल कर दिया गया है। अब जो पुराने कैंडिडेट्स हैं अगर वो डायरेक्टली लॉग इन करते हैं तो सीधे उनका इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ अगर वो एडिट करना चाहते हैं, अपना आधार डिटेल्स देना चाहते हैं कि आधार के उपलक्ष्य में कुछ और देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है एक पुराने कैंडिडेट्स का जो है डिटेल्स को लॉग इन किया हुआ ताकि मैं आपको आसानी से दिखा सकूं कि अगर पूरा कोई पुराना कैंडिडेट से लॉग इन करता है डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड से तो उनका किस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए इसी प्रकार से इंटरफेस उनका भी दिखेगा। और यहाँ पे देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार, आपको यहाँ पे यस करना है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आधार संख्या लिख के इसको डिक्लेयर करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करके जो है ऑथेंटिकेशन दे देना है। तो ये आपको कर लेना है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो आप इसे नो करेंगे और उसके उपलक्ष्य में जो भी आप यहाँ पे नेम ऑफ प्रूफ के तौर पे क्या देना चाहते हैं, इसमें से कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आप इसमें से कोई आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में से इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ दे सकते हैं। और यहाँ पे प्लीज अपलोड फोटो और जेंडर प्रूफ में इसमें से कोई एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और उसके वजह से 7 नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करते ही फिर से आपको डैशबोर्ड पे लेकर आ जाएगा और उसके बाद सब आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। बस इतना ही करना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, अगर नए हैं तो ये सब उनको करने की आवश्यकता नहीं है। नया ओटीआर अगर वो कर रहे हैं तो चलिए हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से जो है एप्लीकेशन हिस्ट्री, माई एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लाइव एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। तो लाइव एग्जामिनेशन में देखिए ये वैकेंसी जो आई हुई है फेज 13 का वो आपको शो होगा। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट वगैरह सब चीज शो हो रहा है, करेक्शन डेट वगैरह भी शो हो रहा है। तो आप यहाँ अप्लाई वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो नोटिस यहाँ पे देखने को मिलता है, आप इस पे क्लिक करके नोटिस को आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वैकेंसी का नोटिस है यहाँ पे आपको बताया गया सब चीज ध्यान पूर्वक भरना है और आपका फोटो सिग्नेचर के बारे में गाइडलाइंस या कुछ दिया हुआ है, केबी साइज वगैरह के बारे में आप यहाँ देख लेंगे। फिर यहाँ पे आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ बोलेगा कि सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक ऑटोमेटिकली जो है आपके ओटीआर से जानकारी जो है उठाया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये नॉन एडिटेबल है, यहाँ लिख रहा है, आप जो है सीधे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं नीचे आ जाता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल जाता है। ये देखिए 18 नंबर तक ऑटोमेटिक ये सारा ओटीआर से उठाया हुआ है डाटा को। अब यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही अब अगले स्टेप में पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है आर्म फोर्स के सर्विंग, तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे उसकी जानकारी देनी होगी, नहीं तो नो करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये भी डाटा इस प्रकार से सेव होगा। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल रहा है, मैं देखता हूँ आगे प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। हो गया प्रोसेस। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें सबसे पहले पूछ रहा है प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है, पहले कुछ अलग आता था खुल के, अब थोड़ा सा जो है अलग आ रहा है। तो यहाँ पे प्रीफरेंस देना कि आप एग्जाम सेंटर कहां रखना चाहते हैं, जहां भी रखना चाहते हैं इस प्रकार से आपको क्या करना है, चुनाव करना है। 3 प्रीफरेंस आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद पूछ रहा है विकलांग है तो ये सब डिसेबल मिलेगा, क्योंकि हमने ओटीआर में ये सब चीज बता रखा कि मैं विकलांग नहीं हूं, तो ये सब डिसेबल मिलेगा। लिमिटेशन है आपको यहाँ पे किसी प्रकार की, जैसे कि अगर आप स्पेशल टाइप के विकलांग है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे नो करेंगे। जिसको लिखने वगैरह में दिक्कत होती है तो आपको स्क्राइब यहाँ पे यस करेंगे तो स्क्राइब यहाँ पे मिल सकता है, मतलब आपके एक साथी जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में आपके साथ जाएंगे जो विकलांग
विकलांग होते हैं उनके लिए होता है ऑप्शन। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब ओके करेंगे। अब अगला स्टेप आपको आएगा इस प्रकार से, रीजन टू विच पोस्ट बिलोंग। अब यहाँ पे आपको बताना है रीजन टू विच पोस्ट बिलोंग, मतलब अब यहाँ पे आपको चुनाव करना है कि किस रीजन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे कि सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका रीजन है, मध्य प्रदेश। अब इसके कंफर्म करने के लिए अब आपको यहाँ पे जो है नोटिस देखना होगा। नोटिस को आप पहले ओपन करेंगे और नोटिस के सबसे नीचे वाले जो है पेज पे आएंगे, जहां पे आपको देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अलग अलग वैकेंसी जो आपको दिखाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे ऊपर से, क्योंकि ताकि आपको मैं समझा सकूं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये पोस्ट दिख रहा है रीजन, देखिए यहाँ रीजन सीआर यानी सेंट्रल रीजन के अंतर्गत ये सब वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां सीआर लिखा हुआ है वो सब सीआर के अंतर्गत वैकेंसी निकालेगी। अब यहाँ से देखिए चेंज हो रहा है, 36 नंबर से चेंज हो रहा है ईआर, ईस्टर्न रीजन देख रहे हैं ना, तो ये ईस्टर्न रीजन में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ईस्टर्न रीजन कहां तक चल रहा है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं, ये देखिए यहां तक गया, यहां तक, और नीचे आते हैं और नीचे देखिए यहाँ पे केकेआर आ गया 103 से। तो वही चीज है यहाँ पे आपको, मान लीजिए अगर आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म भरना चाहते हैं, इसमें से कोई आपको एक पहले चूज करना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बढ़िया मेरे लिए पद है और आपके कैटेगरी में वो सीट है कि नहीं है, ये भी ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आप कैंटीन अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैंटीन अटेंडेंट का देखेंगे यहाँ पे ये वैकेंसी है और यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया, एज लिमिट दिया गया, पे स्केल दिया है और क्वालिफिकेशन दिया गया है और नंबर ऑफ पोस्ट 13 है इसके अंतर्गत। और यहाँ पे एससी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, यूआर में 6 और ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसका जो है ये CR10125 आप ये दे सकते हैं, ये कोड देना होगा। तो वही चीज यहाँ पूछ रहा है, अगर आप यहाँ CR चूज करेंगे तो पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए आ रहा है, उस सीक्वेंस में पोस्ट कोड आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस में जिस भी पोस्ट कोड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसका आप चुनाव करेंगे। अगर हम ये वाला देते हैं CR10125 तो इसका मतलब क्या, यहाँ देखिए CR10125 मतलब हम कैंटीन अटेंडेंट के लिए फॉर्म अप्लाई यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस में दे रहे हैं। देखिए ऑटोमेटिक पोस्ट का नेम भी यहाँ पे कैंटीन अटेंडेंट उठा लिया है। तो ये आपको एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को देखना है और ये कंफर्म करना है कि आप जो है किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे सपोज आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन एंड अबव आपको चाहिए। अब यहां से आप क्लिक करके ये भी देख सकते हैं कि अगर सपोज यहां पे मतलब अभी हालांकि यहां पे आया नहीं है डिटेल नोटिफिकेशन, आएगा तो पता चलेगा। तो यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी जो है क्या क्वालिफिकेशन पे है, वो डिटेल में वहां पे शो करता है। फिलहाल यहां पे भी दिया हुआ है कि मैट्रिक लेवल पे कौन है, ग्रेजुएशन लेवल पे कौन है, तो वहां पे आपको शो हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक पोस्ट को चेंज करते हैं, देखिए जैसे हम चेंज करेंगे तो ये देखिए जूनियर इंजीनियरिंग यहाँ पे आ गया और इसमें 10+2 चाहिए। इसके अलावा और जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी पद पे अप्लाई करना चाहते हैं उसका आप जो है प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप चार्जमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो CR सेंट्रल रीजन चूज करके और इसमें से ये वाला पद आपको चूज करना होगा। आप मल्टीपल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे नहीं आएगा मल्टीपल के लिए, सिर्फ एक ही पद का आपको यहाँ पे चुनाव करना है, जो भी आप पद के लिए चुनाव करना चाहते हैं। तो एक बार मैं बता रहा हूं कि आप फॉर्म भरने से पहले जैसे लाइब्रेरी क्लर्क के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो ER यहाँ ईस्टर्न रीजन आ रहा है, तो आप यहाँ पे ER पहले चूज करेंगे। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं ER। अब ER में देखेंगे इसका पोस्ट कोड क्या है, तो 11225 है, ER 11225। तो हम यहाँ से पोस्ट कोड में 11225 क्या करेंगे, चूज करेंगे। ये देखिए 11225, 11, ये देखिए 11225 आ गया। जैसे हम चूज करेंगे लाइब्रेरी क्लर्क आ जाएगा, 10+2 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे जो टिक करना। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, 10+2 पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो एक बार यहां से क्वालिफिकेशन कंफर्म करिए और पद कंफर्म करिए नोटिफिकेशन से कि आप किसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं और उसके बाद जो है आप उसके लिए फॉर्म को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। बाकी इसी तरह से सबको लिए यही सेम रूल लागू होता है। रीजन किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका पद कोड भी आपको यहाँ पे चुनाव करना होगा। जैसे हम यहाँ पे एक और बता देता हूं, मैं CR के लिए इस पद पे अप्लाई करना चाहता हूं MTS पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो सेंट्रल रीजन चूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट कोड देखेंगे ये कौन सा पोस्ट कोड पे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 11425 आ रहा है, तो हम यहाँ से 11425 वाला जो है क्या करेंगे, देख लेंगे 11425। ये देखिए 11425। अब उसी के लिए यहाँ पे देखिए आ जाएगा ये मल्टीटास्किंग स्टाफ और यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा, क्वालिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे आपका शो कर देगा। अब यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा है तो आप बताएंगे वरना इसे छोड़ेंगे। और इंडिकेट डिटेल्स ऑफ एनी अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कुछ एनी अदर क्वालिफिकेशन इंडिकेट देना चाहते हैं तो दे दीजिए वरना इसे छोड़ेंगे। और इसको टिक कर देना है कि हाँ आप जो क्वालिफिकेशन जो है वो पोजेस कर रहे हैं, मतलब फुलफिल कर रहे हैं। और यहाँ पे डू यू पोजेस रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपको यस करना है।
और डू यू पोजेस रिक्वायर एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर देना है, मतलब इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। और वेदर एज में छूट चाहिए, अगर आपको चाहिए तो यस करके यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए छूट तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा वो आपको लाइव अपलोड होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आएगा प्ले स्टोर से, तो आप उस प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे ना, तो फोटो लाइव खींचने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से भी फोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है लाइव, आपका अगर कैमरा सही है लैपटॉप का, तो यहाँ पे भी क्लिक करके ये देखिए आपका फोटो जो इस प्रकार से अलाउ करना होगा यहाँ पे, और इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से आपको जो है ये फोटो खींचने का ऑप्शन आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सामने देखेंगे और कैप्चर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए कैप्चर करते ही मेरा फोटो इस प्रकार से जो है शो कर देगा और यहाँ पे ये फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली हो जाएगा। आप इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अपना लाइव फोटो को जो है क्या करेंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमने यहाँ पे जो है सही से अपलोड नहीं किया तो इसे कट कर देंगे और दोबारा आप खींच सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है 10 से 20 केबी के बीच, आप यहाँ पे चूज करके सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसके बाद से अगले स्टेप में प्रीव्यू पेज खुलेगा। आप यहाँ पे सारा जानकारी को वेरीफाई करिए कि हाँ सारा जानकारी यहाँ पे आपका सही है। अब अगर लग रहा है कहीं पे गलती है तो आप गो बैक पे जाके उसे सुधारेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, आप इसे टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगता है तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे अगला स्टेप पेमेंट फी का आता है, जिसको 100 रुपया एप्लीकेशन फी जमा करना होता है, उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलता। अब मेरा यहाँ पे फॉर्म देखिए रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख दिया है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो अब ये एसएससी वालों का काम है आपका कंटेंट वेरीफाई करना और फॉर्म को अप्रूव करना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिला, इस पे क्लिक करके आप इसका फाइनल प्रिंट आउट इस प्रकार से देखिए निकाल सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स बात किया कि एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है सिलेक्शन फेज 13 के लिए, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।